नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में पुलवामा हमले और पाकिस्तान की जमीन से संचालित आतंकवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बदले के नाम पर कश्मीरी मुस्लिमों को प्रताड़ित करना बंद करें। फारूक ने कहा कि मुस्लिमों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने से पहले हमें अपने देश की परिस्थितियों को सही करना होगा। फारूक ने आगे कहा कि कश्मीर की समस्या राजनीतिक समस्या है, जिसे सुलझाने के लिए सरकार को कश्मीरी मुस्लिमों का दिल जीतना होगा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कट्टरता में वृद्धि हुई है। ऐसे में मुस्लिम युवक प्रताड़ित किए जाएंगे तो क्या मुश्किलें पैदा नहीं होंगी। मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए वहाँ की मुस्लिम आबादी जिम्मेदार नहीं है। ये आफत पाकिस्तान से आई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भी कश्मीरी पंडितों को लेकर कई वादे किए थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए वादे करेंगे। वहीं सरकार द्वारा अलगाववादियों से सुरक्षा छीने जाने पर फारूक ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ने ही पहले उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई थी, जिसे अब छीन लिया है। सरकार ने तो कांग्रेस नेताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से भी सुरक्षा छीन ली है। ऐसे ही कश्मीर के नेताओं से सुरक्षा छीनी जाती रही तो घाटी में तिरंगा कौन थामेगा। राष्ट्र को कश्मीर के मुस्लिमों पर विश्वास जताने की जरूरत है। हम भारतीय हैं। मैंने कभी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों पर हमला हो रहा है, उनकी क्या गलती है? क्या वो जैश मोहम्मद से मिले हुए हैं? उन्हें प्रताड़ित करना बंद करिए। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उपाय कैसे निकलेगा, लेकिन उपाय तो निकालना होगा। आज कश्मीरी छात्रों को देश में डर लग रहा है, वो वापस लौट रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं सभी नेताओं से बात करके अपने वतन के मसले को यहीं पर सुलझा लूंगा। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। सरकार की जो मंशा थी उस पर उन्होंने काम किया, लेकिन कश्मीर में रामबन से आने वाली 30 मील की सड़क आए दिन बंद रहती है। सड़क खराब होने के कारण आज हजारों लोग फंसे हुए हैं। यहाँ उन्हें मस्जिदों में रखा है, गुरुद्वारों में रखा है और उन्हें कश्मीर के लोग ही खाना खिला रहे हैं। उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख सब शामिल हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मुझे लेकर कहा जाता है कि मैं सरकार में रहता हूँ तो कुछ और बोलता हूँ और सरकार में नहीं रहने पर कुछ और बोलता हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा, जबकि मेरे घर पे रॉकेट फायर किए गए। हम लोगों पर कभी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान पर भरोसा जताना शुरू कीजिए, नहीं तो ऐसा अंजाम होगा कि पता नहीं इस मुल्क को खुदा भी बचा पाएगा या नहीं। इसलिए अपनी बोली को बदलिए। मैंने हमेशा से कहा है कि हम भारतीय हैं, लेकिन हमारे साथ बेहतर सलूक करना जरूरी है। हम पर रोज आरोप मत लगाओ। गवर्नर शासन पर बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गवर्नर रूल में पत्थरबाजी बंद हो गई और जैश मोहम्मद आगे बढ़ गया। क्या ये बेहतर है या पत्थरबाज बेहतर था? घाटी में गवर्नर शासन फेल रहा। यहाँ जनता का शासन होना चाहिए और उसके लिए होने वाले चुनाव में सही मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, चोर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली और कश्मीर एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे तो समस्या का समाधान जल्दी होगा। पीएम मोदी का कार्यकाल कैसा रहा, इस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव बताएगा कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।